मैथ जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। त्रिभुज की संख्या निकालें, जिसमें हम देखेंगे कि चाहे जो भी त्रिभुज हो, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, हर तरह का त्रिभुज का हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें आप केवल ऑप्शन के माध्यम से बड़े से बड़े त्रिभुज का सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप ऑप्शन देखते ही इतने बड़े बड़े त्रिभुज का आप आंसर निकाल सकते हैं। आजकल हर एग्ज़ाम में त्रिभुज से 2-3 टाइप का सवाल ज़रूर पूछा जाता है, और यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाता है या काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अब इसी सवाल को हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक से यानी छोटा छोटा सवाल को बनाएंगे और धीरे धीरे बड़े बड़े सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, जब इस टाइप का आपका त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो इस टाइप का सवाल जब आपके सामने रहे तो हम त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग के अंदर जो भी हमारा घर मिलेगा उसमें हम 1-2 लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, 3 और 4। ये सभी घर में हम 1, 2, 3, 4 काउंट करके लिख देंगे। उसके बाद जो सबसे अधिक अंक आएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक अंक हमारा आ गया है 4। तो इस 4 को लेंगे और इसे 2 से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 8। देखिए आप कितना आसानी से त्रिभुज की संख्या 8 निकाल दिए। यदि इसे हम काउंट करते हैं, यदि हमारे पास ट्रिक का अभाव रहेगा तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की संख्या यहाँ से यहाँ लेंगे 1, फिर यहाँ से यहाँ लेंगे 2, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे 3, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे 4, फिर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे 5। इस तरह से हम काउंट करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा त्रिभुज की संख्या छूट जाएगा, क्योंकि आगे चल के इससे भी बड़ा बड़ा सवाल आपके सामने आएगा। और यदि हम ट्रिक जानते हैं तो एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सवाल अधिक से अधिक ना बनाना हमारे लिए जायज़ होगा, लेकिन कम से कम बनाए और समझ के बनाए। तो देखते हैं अगले सवाल को हम। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल में निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज की संख्या निकालें। इस चित्र में हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, ये कुल कितने त्रिभुज है। ये भी सवाल हमारा वही टाइप का सवाल है। इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ग के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। कहीं से भी हम 1 से गिनना शुरू कर देंगे। कहीं से हम लेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी सबसे अधिक हमारा आ गया 8। तो सबसे अधिक जो अंक होगा उसे हम लेंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक हमारा अंक है 8। इस 8 को लेंगे और इसे क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे। हर बार हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 16। तो इस चित्र में हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 16। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। आप देख सकते हैं तो इतने बड़े सवाल को हम 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। इस सवाल में, इस चित्र में हम देखेंगे कि हमें त्रिभुज की संख्या कितना प्राप्त होता है। इस चित्र में हमें त्रिभुज की संख्या कितना प्राप्त होता है। इसमें हमारा 2 जो है वर्ग के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। तो जब इस तरह का हमारा वर्ग के अंदर त्रिभुज था तो कुल मिला के 8 त्रिभुज बनता था, 1, 2, 3 और 4। लेकिन यहाँ आके चिपक गया है। यहाँ चिपक गया तो कहीं ना कहीं कुछ अलग हमारा त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हम क्या करेंगे, तो कोई एक वर्ग को हम काउंट कर लेंगे, या तो यहाँ करेंगे या तो यहाँ करेंगे। तो मान चलिए यहाँ पर हम करते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ तक हमारा आ गया 4। तो कुल मिला के हमारा घर हो गया 4। तो 4 को हम 2 से पहले गुना कर देंगे। 4 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा त्रिभुज की संख्या होता है 8। ये 4 को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो गया 8, यानी 8 त्रिभुज हमारा इसमें बन गया। फिर हमारा 8 त्रिभुज हमारा इसमें बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 1, 2, 3, 4 हमें लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर जब 2 वर्ग आपस में चिपकता है तो 2 हमारा त्रिभुज अलग से निर्माण होता है।
तो एक त्रिभुज हमारा देखिए यहाँ से यहाँ बनेगा जब चिपकेगा, तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी दो नया त्रिभुज का निर्माण होगा। जब भी आपस में चिपकेगा तो दो नया त्रिभुज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हो गया 16, 2, 18, नहीं कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ कुल मिला के आपका त्रिभुज की संख्या हो गया 18। इस चित्र में आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 18। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, हम त्रिभुज का हर एक एक टाइप का सवाल देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के हर एग्जाम में एक या दो सवाल पूछा जाता है। उस टाइप का हम हर एक एक सवाल त्रिभुज का देखेंगे ताकि हमें आगे चल के कहीं परेशानी ना हो। तो इससे पहले हमारा दो आयत बन के एक जगह चिपका हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक हमारा और बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा एक और बढ़ गया यहाँ पर, लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बढ़ जाए हमें परेशानी कहीं नहीं होगा, हम वही ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। हाँ यहाँ भी 4 ही है, यानी कुल मिला के हमारा 8 त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, 8 त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और 8 त्रिभुज यहाँ बनेगा। 8 × 4 = 32, कुल मिला के हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 32। 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। फिर उसके बाद जब दो त्रिभुज चिपकता है तो कहाँ कहाँ नया त्रिभुज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बन जाएगा और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बन गया, नहीं दो त्रिभुज हमारा एक जगह चिपकने के बाद बना। तो 2 हम यहाँ बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे 2। फिर उसके बाद हमारा एक त्रिभुज यहाँ से जब ये दोनों आयत चिपकेगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा, ये 2 त्रिभुज यहाँ हमारा निर्माण होगा। फिर हम +2 कर देंगे। फिर हमारा देखिए जब 3 आयत एक जगह चिपकता है तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक निर्माण होता है। एक त्रिभुज हमारा निर्माण हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे बड़ा त्रिभुज हमारा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस हम 1 कर देंगे। फिर हम सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो कुल मिला के इस चित्र में हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 37। कुल मिला के त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 37। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 37। त्रिभुज की संख्या इस चित्र में हो जाएगा 37। इसके बाद आपका कहीं भी त्रिभुज की संख्या नहीं बनेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी में और एक यहाँ भी आपका आयत रहता है, उसे भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं और यहाँ भी हमें वही रूल का फॉलो करते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे कि त्रिभुज की संख्या कितना है। जब आपके सामने इस तरह का कोई भी सवाल आए और त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसमें हम 2 ट्रिक का प्रयोग करेंगे, 2 टाइप का सवाल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे काउंट करेंगे, इसमें भी हमें काउंट करना है उसी प्रकार से 1, 2 करके। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3, 4, 5, 6, यहाँ तक हमारा आ गया 6। फिर हम सभी को आपस में जोड़ देंगे। 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20 और 20, 1, 21। कुल मिला के हमारा त्रिभुज की संख्या हो गया 21। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21। यानी इतने बड़े त्रिभुज में हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे कितना, तो हमारा हो जाएगा 21। यदि इसी में हम त्रिभुज की संख्या निकालना ट्रिक के माध्यम से नहीं जानते तो हम क्या करते। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके निकालते, काउंट करते, यहाँ से यहाँ 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, इस टाइप से हम करते। उसके बाद हमारा आंसर आता। लेकिन यदि हम ट्रिक जानते हैं तो बड़े से बड़े सवाल को हम कम से कम समय में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज की संख्या निकल गया 21। यदि इससे भी बड़ा त्रिभुज रहे, यानी इतना बड़ा त्रिभुज रहे और हमें जोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आगे यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक लिखते हैं 10 आ गया। फिर 10, 9, 19, फिर 8। यदि इस तरह से हम जोड़ते हैं तो काफ़ी समय लगता है। लेकिन अभी के समय में ऐसा सवाल आता है जो यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, गुमराह करेगा आपका, समय का अभाव हो जाएगा आपके एग्जाम में। यदि इस टाइप का सवाल आपके सामने आ जाएगा और आपको ट्रिक मालूम नहीं है तो
तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सवाल को जो सबसे अधिक हमारा अंक आएगा, यहाँ से यहाँ तक हम इसी टाइप से 1 2 3 4 5 लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 10, तो इस 10 को लिख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे अधिक हमारा आ गया 10, यानी सबसे अधिक अंक हमारा आ गया 10। तो सबसे पहले हम 10 को लिख लेंगे, उसके बाद गुना का निशान देंगे और उससे 1 बढ़ा के लिख देंगे। 10 है तो इससे 1 अधिक अंक करके हम लिख देंगे कितना, 10 1 11, यानी 1 हम बढ़ा के लिख देंगे। उसके बाद हम भाग 2 से कर देंगे, तो 5 दूनी 10। फिर हम सभी को गुना करते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो 11 5 55, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 55। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 55। यदि आपके सामने बड़ा सवाल रहे तब हम इसी प्रकार से बनाएंगे, और छोटा रहे तब हम सभी को जोड़ देंगे। यदि हम सभी को जोड़ते हैं इस टाइप से, यानी हम सभी को 10 9 19 19 8 इस टाइप से जोड़ते हैं सभी को, तो भी हमारा निकल के आएगा 55। आप चाहे तो जोड़ के देख लें, तो भी आपका आंसर जो है 55 आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। आप आगे चल के इससे भी बड़ा बड़ा सवाल को आप देखेंगे और इसी ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे। ये दोनों ट्रिक, हर सवाल में दोनों ट्रिक फॉलो होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, त्रिभुज की संख्या निकालें, वो भी हंसते हंसते। आप इतने बड़े त्रिभुज को हंसते हंसते निकाल सकते हैं, और वो भी वही ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कुल घर हमारा कितना है त्रिभुज में। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम चाहे तो सभी को जोड़ दें, तो यहाँ पर होगा 6 5 11 4 15 15 3 18 18 और 3 21, यानी कुल मिला के यहाँ तक हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाता है 21। यदि हम इसे दूसरे ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो भी हमारा आएगा 21, यानी 6 लिखेंगे सबसे पहले। ये ट्रिक हमारा 1 हो गया, और यहाँ पर हमारा ट्रिक 2 हो जाएगा। तो 6 और गुना हम 1 बढ़ा के लिख देंगे। 6 है तो हम 7 कर देंगे, और 7 को इन दोनों को हम 2 से गुना कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 7 या 21, यानी इस टाइप से भी बनाएंगे तो हमारा आएगा 21। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 21। फिर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, क्या यहाँ से यहाँ तक रेखा हमारा बना हुआ, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक रेखा बना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक भी हमारा आ गया 6। तो यहाँ तक भी हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 21। सभी को जोड़ते हैं तो ये भी हमारा हो जाएगा 21। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितना घर है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक भी हमारा आता है 6, यानी सभी को आपस में यहाँ भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। यानी 21 को हम 3 से गुना कर दें, या 21 21 21 3 बार जोड़ दें, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 63। तो इस त्रिभुज में हमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, 63 है। आप दोनों टाइप में से किसी से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो है वो है 63। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, और इसमें पता करें कि कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। इस सवाल में आपका कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम घबराएंगे भी नहीं। ऐसा भी सवाल आपके सामने आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, और वही ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं जो उसी टाइप का बना हुआ त्रिभुज का चित्र, और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम सभी को अलग अलग हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 और 6, यहाँ तक हमें आ गया 6। तो जब 6 आता है अंतिम, तो हमें पता है जो हमारा त्रिभुज की संख्या आ जाएगा 21। आप चाहे तो काउंट करके देख ले, 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21, कुल मिला के हमें त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो गया 21। फिर उसके बाद हमें ऊपर काउंट करना है। ऊपर भी हमें काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं हमारा उतना ही रहेगा, कहीं कहीं हमारा ज़्यादा रहेगा। तो देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है। हो सकता है आपका कम भी हो सकता है, ऊपर 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा आ गया 6। तो यहाँ पर भी जब हम त्रिभुज काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। यहाँ भी 21 हो गया और यहाँ भी 21 हो गया, यानी त्रिभुज की संख्या हमारा कुल मिला के हो जाएगा 42।
तो आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 42। तो सही उत्तर आपका होगा 42। जब आप सोचिए, जब आपके सामने ऐसा सवाल इससे पहले आ जाता होगा तो आप घबरा जाते होंगे, लेकिन आज के बाद आप ऐसे सवाल को यूं ही 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे कि त्रिभुज की संख्या कुल कितना है। जब आपके सामने इस टाइप का त्रिभुज दिखे, ऐसा त्रिभुज दिखे, तो हम क्या करेंगे। इसमें भी हम घबराएंगे नहीं और कहीं से काउंट करना शुरू नहीं करेंगे। ये नहीं है जो हम यहाँ से 1 लिख देंगे त्रिभुज की संख्या, फिर यहाँ से लिखेंगे 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4। ऐसे हम नहीं करेंगे। ऐसे यदि हम करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है। एक सवाल में हमें 5 से 10 मिनट लग जाएगा, उसके बाद भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। हम इस टाइप से नहीं करेंगे, हम एक ट्रिक के माध्यम से काउंट करेंगे, क्योंकि हर सवाल के पीछे कोई ना कोई ट्रिक होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक होता है। और उस लॉजिक के अनुसार यदि आप काम करते हैं तो बड़े से बड़े सवाल को आप कम से कम समय में हल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही टाइप से 1 2 लिखना शुरू करेंगे और देखेंगे जो हमारा त्रिभुज की संख्या पहले बार कितना आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। लिखेंगे नहीं, हम गिनती करते जाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सबसे ऊपर जो आएगा वहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे ऊपर में हमारा आ गया 16। तो सबसे ऊपर में हमारा त्रिभुज की संख्या आ गया 16। तो इस 16 को हम लेंगे और गुना हम 2 कर देंगे और माइनस अपना मन से इसमें 5 कर देंगे। यानी जो अंक सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर वाले घर में हम नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे और सबसे ऊपर वाले घर में जो अंक आएगा उसे लिखेंगे और गुना 2 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 दूनी 32। दोनों को हम गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 और माइनस कर देंगे 5। तो 32 में यदि हम -5 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 27। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या आपका हो जाएगा 27। इस चित्र में आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 27। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। इसी टाइप का आप 10 से 12 सवाल आप बनाते हैं त्रिभुज का, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे एग्जाम में छूटेगा। त्रिभुज का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, 3। उसके बाद हम लिखना नहीं शुरू करेंगे। लिखेंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा। मन ही मन हम उसे काउंट कर लेंगे, या तो स्क्रीन पर हो या चाहे पेपर पर हो, चाहे जैसे भी हम लिखेंगे नहीं। 3 के बाद 4, यहाँ लिख देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ तक कुल मिला के हमारा हो गया 25। सबसे ऊपर वाले घर में हमारा हो गया त्रिभुज की संख्या 25। तो सबसे ऊपर में जो आएगा उसे हम लिखेंगे। तो 25 को लिख लेंगे और गुना कितना से कर देंगे, 2 से कर देंगे और माइनस हम 5 कर देंगे। सभी में हम इस टाइप का जो भी सवाल होगा उसमें हम गुना 2 करेंगे और -5 कर देंगे। तो 25 दूना 50। दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 और -5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। यानी 50 -5। तो आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 45। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े सवाल को हम सूत्र के स्टडी के माध्यम से कम समय में बना रहे हैं। और यदि आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑप्शन सिर्फ यहाँ से 1 2 3 करेंगे और ऑप्शन देके इसका जवाब दे देंगे और आपके लिए काफ़ी समय एग्जाम के लिए बचेगा। यदि आप नौकरी, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी सर पे सरकारी मोहर लगे, आपके सर पे भी सरकारी ताज हो, आपके हाथ में भी सरकारी नौकरी हो, तो इस टाइप का सवाल को आप अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि इसी टाइप का सवाल अभी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए रहा। इस त्रिभुज में आप ये काउंट करके बताएं कि त्रिभुज की संख्या कुल कितना है। तो आपका यहाँ पर आंसर है, तो आपका ऑप्शन है ए का है 15, बी का है 13, सी का है 20 और डी का है 8।
तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। तो इसका सही जवाब कितना है सवाल नंबर 12 का, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या हो। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।